ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले तस्वीरें देखिए आप, ये देखिए आप, अजीत डोभाल की तस्वीर नेट प्राइस के साथ, और दूसरी तस्वीर अब आप देखिए, इसमें आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? वो जो भारत में आए थे कुछ दिन पहले, और वो जो अभी अभी काफी हल्ला करके गए हैं, और वो जो शायद ही कभी भारत आए। लेकिन ये तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग है। चीन की नई चाल की हम बात कर रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अपनी साजिश का नया जाल बुन दिया है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का अफगानिस्तान तक विस्तार करने जा रहा है। हालांकि इसका पहले ही उसने कई सारी चीजों को लेकर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया, लेकिन इसके जरिए बीजिंग का मंसूबा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम देशों का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का है। दूसरी तरफ चीन को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका भी एक्टिव हो गए हैं। भारतीय NSA अजीत डोभाल के सऊदी दौरे पर इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई। सबसे पहले अफगानिस्तान में चीन की नई करतूत से पर्दा उठाते हैं। ध्यान से देखिएगा बात। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो इस्लामाबाद में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जरदारी, चीनी विदेश मंत्री किंगान और तालिबानी प्रतिनिधियों के बीच मुलाकात की है। इस मीटिंग में चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के नाम पर $60 अरब के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाने का संकल्प किया। तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान नकदी संकट से कंगाली में है और वो निवेश के लिए छटपटा रहा है, और यहीं से चीन ने उसे अपने चंगुल में फंसाने के लिए नया दाना फेंक दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने तालिबान के लिए अभी तक अफगानिस्तान में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है जितना उसको उम्मीद थी, और चीन को यह साफ दिखाई दे रहा है कि जो उसका BRI प्रोजेक्ट पाकिस्तान में है वो धीरे धीरे हाशिए पर जा रहा है। तो उसको रिवाइव करने के लिए अफगानिस्तान बहुत जरूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान चीन की विस्तारवादी साजिश का एक महज सिरा है। हकीकत यह है कि चीन की नजर BRI के जरिए मिडिल ईस्ट के देशों तक अपना दबदबा बढ़ाने की है। बीजिंग इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर इस इलाके में अमेरिका के खिलाफ नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा करने की चाल पर काम कर रहा है। कैसे, अब इसको जरा देखना जरूरी है। चीन BRI प्रोजेक्ट को ईरान तुर्की तक ले जाना चाहता है। ईरान और तुर्की तक, रूस के साथ मिलकर चीन और ईरान मिडिल ईस्ट में नया मुस्लिम गठजोड़ बना रहे हैं। चीन की मध्यस्थता से हाल ही में दो पुराने दुश्मनों ईरान और सऊदी अरब के बीच दोस्ती हुई है। सऊदी अरब और ईरान US के सहयोगी इजराइल को अपने लिए खतरा मानते हैं। यानी सुपर पावर बनने की चाहत में चीन अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम देशों का एक नया फ्रंट तैयार कर रहा है। चीन की बांटने वाली चाल ने मिडिल ईस्ट को दो धड़ों में बांट दिया है। इनमें एक तरफ चीन ध्यान से देखिएगा, ईरान, तुर्की, इराक और सीरिया है, और दूसरी तरफ इजराइल, मिस्र, UAE, बहरीन है। यानी ये दो वर्ल्ड ऑर्डर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इस क्षेत्र में सऊदी अरब अमेरिका का पुराना पार्टनर रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से उसका स्टैंड दो तरफा हो गया है और चीन से उसकी नजदीकियां बढ़ी हैं। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ चीन पर्दे के पीछे जिस मिडिल ईस्ट प्लान पर आगे बढ़ रहा है, उसकी भनक भारत और अमेरिका को दोनों को है। लिहाजा मिडिल ईस्ट में बीजिंग की घेराबंदी और उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत के NSA अजीत डोभाल ने अमेरिका के साथ मिलकर मोर्चा संभाला है। मिडिल ईस्ट में चीन को झटका देने के लिए भारत, अमेरिका और UAE एक साथ आ गए। सऊदी अरब में US, UAE और भारत के NSA अजीत डोभाल ने क्राउन प्रिंस से मुलाकात की है। मुलाकात में चीन के खिलाफ महाप्लान का रोड मैप खींच दिया गया है। एक्सक्यूज मी। यह परियोजना चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर है। परियोजना में भारत, US, इजराइल, UAE और सऊदी अरब शामिल है। इजराइल की एंट्री वैसे बाद में होगी। परियोजना में मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के देशों को रेल, रोड और समुद्री नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। रेल, रोड और समुद्री नेटवर्क, ध्यान दीजिएगा। सऊदी अरब, UAE और खाड़ी देशों में जल्द भारत की बनाई ट्रेन दौड़ सकती है, और अमेरिका को पूरा भरोसा है भारत के ऊपर, क्योंकि भारत की इसमें एक्सपर्टीज है। रेल नेटवर्क बंदरगाहों से शिपिंग लेन के जरिए भारत से भी जुड़ा होगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर पाकिस्तान हमारे आसमान को रोकता है, अपने आसमान में हमारे एयरलाइंस को जाने नहीं देता है, तो भारत ने समुद्र से रास्ता खींचने का फैसला कर लिया। अब सवाल यह है कि भारत को इससे क्या फायदा होगा और यह कैसे चीन का काउंटर होगा। परियोजना का फायदा यह होगा कि भारत तक तेजी और कम लागत में तेल और गैस पहुंच सकेगी। कनेक्टिविटी से खाड़ी देशों में रहने वाले भारत के 80 लाख लोगों को भी फायदा होगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि योजना से भारत को रेलवे सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर के तौर पर एक ब्रांड के रूप में पहचान मिलेगी। भारत का अपने पश्चिमी पड़ोसियों से संपर्क सीमित नहीं होगा। डिफेंस एक्सपर्ट यह भी मान रहे हैं कि यूएस, यूएई और भारत का प्लान चीन को काउंटर करने में कारगर साबित होगा। अमेरिका, इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात्स ये जो हैं मिडिल ईस्ट में रेल रोड नेटवर्क को जो है पुख्ता कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं ताकि हम लोग भी इसको काउंटर कर सकें। ये जो चीन का इनिशिएटिव है बेल्ट रोड का,